पिकअप ट्रक्स ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट में अभी तक प्रॉपर्ली कैचअप नहीं कर पाया है। अगर बात करूं वो दी एशियन मार्केट्स, चाहे थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, दी कल्चर ऑफ पिकअप ट्रक्स इज वेरी मच अपेरेंट। इंडिया में व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग, वेल मल्टीपल रीजंस। आई थिंक कुछ रीजंस हैं दैट एक कंपटीशन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। Now, a few weeks back, we spotted the Everest और the Endeavour in Chennai on Indian roads. उसके साथ साथ Ranger भी spot हुई थी, and hence we thought कि यार on the Thailand series of the videos coming to you guys, हम इस गाड़ी को भी include करते हैं। ये latest वाला version है फोर्ड का जो पिकअप है रेंजर। इट इज द पिकअप वर्जन ऑफ द एवरेस्ट स्लैश द एंडेवर। नाउ अ बिग थैंक्स टू रविंद्र राव ऑफ मोटर गैराजेस। ही रन्स द सेटअप इन गुरुग्राम फॉर जूसिंग अप योर एडवेंचर व्हीकल एंड ही आल्सो रन द शो फ्रॉम थाईलैंड एज वेल। तो आपको कोई नीड हो इन दिल्ली एनसीआर इन नॉर्थ इंडिया टू स्पाइस ऑफ योर एडवेंचर व्हीकल, यू नो whom to contact. उनके डिटेल्स आर currently in the description section below and this is his set of wheels in Thailand as well. इतना पॉपुलर है रेंजर, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। रेंजर के यहाँ पे कंपटीशन में वी क्रॉस आती है, आपके पास हाइलेक्स आती है, मित्सुबिशी की ऑफरिंग है, निसान की ऑफरिंग है, एमजी की ऑफरिंग है, बट इंडिया में क्या है, सिर्फ टोयोटा की हाइलेक्स जो काफी एक्सपेंसिव है एंड इसूजू की वी क्रॉस जो डेटेड है, बिकॉज इसूजू सेल्स द न्यू वी क्रॉस इन दीज मार्केट्स, बट इंडिया में अभी भी आपके पास मिलता है डेटेड वाला वर्जन। सो अगर फोर्ड इज मेकिंग अ कमबैक इनटू द इंडियन मार्केट, फोर्ड चाहे तो रेंजर को अपने लाइनअप के अंदर ला सकती है। वी हैव ऑलरेडी शोन यू द एवरेस्ट इन थाईलैंड, वी हैव शोन यू द मस्टैंग मार्क इन थाईलैंड एंड अब रेंजर इन थाईलैंड एज वेल। Now, बात करते हैं प्राइसिंग की। जो रेंजर का जो लाइनअप है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है इन थाईलैंड, फ्रॉम द वाइल्ड ट्रैक टू द एंट्री लेवल टू द एक्सएलटी। एक्सएलटी इज लाइक द स्पोर्ट वर्जन, द मिड स्पेक वर्जन, और यही स्पॉट हुआ था ऑन इंडियन रोड्स इन अ फ्लैट बैट अ फ्यू वीक्स बैक। सो ये एक मिड लेवल वर्जन है, डिसेंटली लोडेड एंड वैल्यू फॉर मनी एज वेल। इसकी जो प्राइसिंग है विदाउट द एड ऑन्स वो लगभग है 9.8 लाख भाट इन टर्म्स ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। अगर बात करूँ एक्स फैक्ट्री की तो लगभग 9 लाख भाट या लगभग 23 लाख रुपए इन टर्म्स ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइसेस फॉर अ डिसेंटली लोडेड 2000 सीसी टर्बो डीजल 4x2 6 स्पीड ऑटोमेटिक। सो वैल्यू फॉर मनी ये डेफिनेटली बनता है। अब बात करता हूँ इसके डिज़ाइन को लेके। ये नए वाले एवरेस्ट पे बेस्ड है, नए वाले एंडेवर पे बेस्ड है। इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, वही डिज़ाइन है और पीछे से पिकअप वाला वर्जन है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रस्ट मी, ये हाइलेक्स और वी क्रॉस के मुकाबले चौड़ी भी है और लंबी भी है। सो जो कहते हैं साइज मैटर्स, जो दिखता है वो बिकता है, जितना बड़ा उतना अच्छा है। उसके अंदर रेंजर हैज वर्क डन एज कंपेयर टू द कंपटीशन इन द इंडियन मार्केट एंड लुक एट द फ्रंट फेस, दिस इज व्हाट वी हैव बीन ड्रीमिंग टू सी ऑन इंडियन रोड इन टर्म्स ऑफ द एंडेवर स्लैश द एवरेस्ट। और वही फ्रंट फेस आपको मिलता है। ऑफ कोर्स एवरी सेकंड पिकअप इन थाईलैंड इज मॉडिफाइड एंड इवन रविंद्र ने यहाँ पे ऑप्शन के बम्पर्स लगाए हैं। इवन द टायर्स आर डिफरेंट विच इज द नॉर्म इन दीज कंट्रीज। आई टोल्ड यू कल्चर बहुत ही बड़ा है पिकअप का। को जो भी लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, एवरी सेकंड हैंड पर्सन विल गो इन्वेस्ट इनटू अलॉय व्हील्स और टायर्स और बम्पर्स एज इज द केस इन दिस व्हीकल। सामने वही हेडलाइट्स हैं एज द एवरेस्ट और द एंडेवर। आई लव द कांसेप्ट ऑफ द सी शेप, एक बड़ा सा ग्रिल विद द मैसिव फोर्ड लोगो एंड ऑफ कोर्स लाइक अ अमेरिकन ऑफरिंग, लंबा सा ह्यूज बोनेट विद द इंजन सेटिंग इन ओवरहेड। साइड प्रोफाइल पे देखिए गाड़ी बहुत ही लंबी। आई टोल्ड यू इट्स लॉन्गर देन द वी क्रॉस, इट्स लॉन्गर देन द हाई क्रॉस एंड दैट मीन्स मोर स्पेस ऑन द इनसाइड एंड मोर स्पेस फॉर योर लगेज नीड्स टू कैरी इक्विपमेंट in the huge flatbed area at the back. Pickup वाला version यही है। Side steps are stock from the company and because यहाँ पे tinted glasses legal हैं, आपको black car के साथ आपको black शीशे मिलते हैं। Of course this is an add-on. The lights उसके अलावा पूरी स्टॉक गाड़ी है। ब्लैक से थोड़ा बहुत माफिया वाला फील आता है। दिस इज व्हाट दी रेंजर इज ऑल अबाउट। पीछे आते हैं, दिस इज अ स्टॉक सेटअप। यहाँ पे यूजुअली लोग लगाते हैं रोलर एंड ऑल, बट इट्स अ ब्रांड न्यू कार, सो रविन आफ्टर वाइल विल पुट ऑन दी रोलर्स टू कवर दिस अप। ये आपका पिकअप सेटअप है। ऑफ कोर्स टू गेट इनटू दिस यू कैन आल्सो यूज दी इनबिल्ड साइड स्टेप। इसको लेके आप अंदर भी आ सकते हैं और यू कैन ओपन एंड जंप इनसाइड एज वेल। इन मार्केट्स के अंदर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम बहुत सारे ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल एड-ऑन्स हैं। सो इफ रेंजर कम्स टू इंडिया, आप इजीली अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कर पाएंगे विद द ऑप्शंस अवेलेबल इन सच कंट्रीज। सो बाहर से इट इज अ पिकअप वर्जन ऑफ द एंडेवर और द एवरेस्ट। लुक्स नाइस, ब्लैक इज अ नाइस कलर, बट अंदर क्या है, चलते हैं टू द इंटीरियर्स ऑफ द रेंजर।
अक्सर कहा जाता है दैट फोर्ड के प्लांट पे पहले एसी बनता है फिर गाड़ी बनती है। देयर एसीज आर फैबुलस, वी हैव सीन दिस इन द इंडियन मार्केट एंड कुछ दिन पहले विद द मार्की एज वेल, जो इलेक्ट्रिक मार्क थी, मस्टैंग थी, एसी इज अ चिलर। वही चीज यहाँ पे भी है। द एसी इज 24 राइट नाउ, 24 पर है। बाहर गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, डोर खुला हुआ है, बट तब भी आई एम कंफर्टेबल ऑन द इनसाइड। इंटीरियर्स वही है जो आपको मिलेंगे विद द अपकमिंग एंडेवर स्लैश द एवरेस्ट। वही लेआउट है, वही वर्टिकल एसी वेंट्स है, वर्टिकल आपको स्क्रीन मिलता है एंड द ओवरऑल फिट एंड फिनिश इज नाइस ओवर हियर। आप स्लाइटली ऊपर बैठते हैं, यहाँ की विजिबिलिटी अच्छी है, स्टीयरिंग फील फील्स नाइस, यहाँ पे फोर्ड का लोगो, ऑल द बटन्स यू नीड एंड इवन विद द मिड स्पेक स्पोर्ट और द एक्सएलटी वर्जन इट इज फीचर लोडेड। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, फोर्ड का पास मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पास में क्या है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी है तो नीचे आने से पहले जहाँ गाड़ी खड़ी है आप उसको ऑटोमेटिकली फोर्ड पास का यूज करके गाड़ी का एसी पहले से ऑन कर सकते हैं। तो वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको विजिबल है। गाड़ी में अंदर आने के लिए, उतरने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स हैं चारों डोर्स के ऊपर। सीट्स पावर्ड नहीं है, सीट्स लेदर नहीं है बिकॉज ये मिड स्पेक वर्जन है, तो यहाँ पे शायद हाइलक्स आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देती है। बट प्राइसिंग को देखते हैं कि थाईलैंड मार्केट में ये 22-23 लाख रुपए की एक शोरूम, ये सारे फीचर्स विद द ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आर डेफिनेटली वर्थ इट। सीट्स नीड अ स्पेशल मेंशन। मैंने कुछ टाइम पहले एवरेस्ट चलाई थी, 1 महीने पहले, फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सीट्स आर नाइस, आई स्टैंड 6 फीट टॉल, मेरे पास काफी हेडरूम है एज यू कैन मेक आउट। सो फ्रेंड्स फ्रॉम पंजाब वेयर अ टर्बन, नो इश्यूज एट ऑल। गाड़ी चौड़ी है, मोर वाइडर देन दी हाइलक्स एंड द वी क्रॉस, सो स्पेस काफी है। यूजेबल आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस यहाँ पे आती है, कपल ऑफ कप होल्डर्स यहाँ पे स्पेस है, स्पेस टू कीप मोबाइल ओवर हियर एंड ग्लव बॉक्स भी आता है। तो स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो अप फ्रंट आई एम हैप्पी विद द लेआउट विद द सीट्स एंड डोर्स। एक चीज क्या है कि डोर खोलने के लिए जो हैंडल बार्स हैं बहुत यूनिक है, कोई पुल वाला नहीं है, नीचे छुपाया हुआ थोड़ा सा, सो यू जस्ट पुल दैट एंड द डोर्स विल ओपन। सो अ वेरी कूल थिंग टू बी फाउंड इन द एवरेस्ट, एंडेवर एंड द रेंजर एज वेल। नाउ पिकअप्स में ये एक इशू रहता है, यू सिट अपराइट इन द सेकंड रो, यू कैन डिक्लाइन द सेकंड रो बिकॉज पीछे आपके पास डाला होता है। वो चीज़ हाइलक्स के अंदर भी है, वी क्रॉस के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। बट तब भी इफ़ यू हैव अ टॉल पर्सन एज द ड्राइवर, आपके पास यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 इंच का फासला है फॉर वन मोर टॉल पर्सन, सो दैट इज टेकन केयर ऑफ। आप अपराइट बैठते हैं, ऊंचा बैठते हैं तो आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड बिकॉज यहाँ पे टिंट अलाउड है, लुक एट दिस प्रॉपर टिंटेड ग्लासेस, तो विजिबिलिटी इज नाइस। एंड अगेन ग्रैब हैंडल है टू गेट इनसाइड द कार, एक आर्मरेस्ट है, एसी वेंट्स यहाँ पे आते हैं, 12 वोल्ट का चार्जर है एंड पीछे मैप पॉकेट्स आती हैं एंड आई एम सिटिंग अपराइट। और तब भी जो मेरी हेडरूम है यहाँ पे अराउंड 2 इंच का फासला है, पीछे एक विंडो है फॉर योर एयरीनेस। सो फ्रॉम अ पिकअप पॉइंट ऑफ व्यू थिंग्स आर नॉट बैड एट ऑल इन दी रेंजर। बाय द वे, वाई दी फॉर्च्यूनर? वेल, हम कुछ दिनों से इसको और एंडेवर को चला रहे हैं फॉर द एक्सक्लूसिव अपकमिंग एंडेवर और द एवरेस्ट वर्सेस द फॉर्च्यूनर वीडियो। वो 91 व्हील्स पे लाइव है, उसका लिंक इज करंटली ऑन द स्क्रीन एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। आई टोल्ड यू थाईलैंड सीरीज से बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इन मोस्ट ऑफ द रेंजर सीरीज एंड विद द एवरेस्ट सीरीज आपको मिलता है 2000 सीसी का सिंगल टर्बो इंजन, गिविंग यू 170 bhp ऑफ पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क। ये वाला इंजन मिलता है विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इंडिया में विद द एवरेस्ट शायद बाय टर्बो आ जाए, बट इसके साथ बाय टर्बो नहीं आएगा, सिंगल टर्बो आएगा। फॉर अ स्मॉल कैपेसिटी इंजन 2000 सीसी के लिए दिस पावर इज मोर देन एम्पल, 170 bhp इज मोर देन एम्पल एंड आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ योर नीड्स अंटिल अनलेस यू डूइंग हार्डकोर ऑफ रोडिंग विद अ फुल लोड एंड द एसी एंड डाले में सारा सामान, आपको इशू नहीं आने वाली। येस, आउटराइटली हाइलक्स के अंदर एक बड़ा इंजन है, बट इवन दैट प्राइस बैंड इज मच हायर। सो हाउ डज इट परफॉर्म? गाड़ी स्मूथ है, इंजन कितना रिस्पॉन्सिव है, गियर बॉक्स कैसा है, चलते फॉर अ क्विक स्पिन। एंड फाइनली ड्राइविंग द बीस्ट, द रेंजर। सबसे पहले एट अ स्टैंड स्टिल काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार बड़ी गाड़ी है, क्या इसका स्टीयरिंग हैवी है? नॉट रियली। आई हैव सीन हेवियर स्टीयरिंग्स एट अ स्टैंड स्टिल, दिस इज नॉट द केस ओवर हियर। वील गेट गोइंग। वंस अगेन 2000 सीसी का सिंगल टर्बो इंजन है, 170 PS ऑफ पावर एंड 350 Nm ऑफ टॉर्क। वन थिंग दैट हैज रियली सरप्राइज मी इन अ गुड वे, पहले भी हो चुका है विद द एवरेस्ट और द एंडेवर जो चलाई थी मैंने थाईलैंड के अंदर, इज द NVH लेवल। जो नॉइज, वाइब्रेशंस, हार्शनेस लेवल्स है उस पर बहुत काम करा गया है। डीजल मोटर, अंदर आपके पास डीजल का जो हार्शनेस है, जो नॉइज है, वो बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। यू आर एक्चुअली कोकून इनसाइड द कार बिकॉज
टिंटेड ग्लासेस हैं, आपको एक अंदर अच्छा सा फीलिंग आता है यू आर इन द सेफ्टी ऑफ द फोर्ड रेंजर। सो एनवीएस लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है। इंडिया में जब एनेवर बिकती थी उसमें आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता था। 10 ratios आर समटाइम्स वेरी यूजफुल फॉर योर गेट गोइंग इन अर्बन कंडीशंस या फॉर योर हाईवे रन्स, बट 6 स्पीड से मैं काफ़ी खुश हूँ। मैंने ऑलरेडी जो एवरेस्ट है सेम इंजन सेटअप के साथ मैंने काफ़ी चलाई है यहाँ पे अर्बन एंड हाईवे रन्स पे, उससे मैं खुश हूँ। इंजन गियर बॉक्स डज द जॉब वेरी वेरी वेल। पैडल शिफ्टर्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू कैन गो इनटू द मैनुअल मोड नीचे गियर लीवर से एंड देन यू कैन टेक कंट्रोल। नाउ पिकअप्स यूजुअली हम हिंदी में बोलते हैं कि टापती हैं, दे बाउंस अ लॉट बिकॉज वेट नहीं होते हैं, दे आर मेंट टू टेक ऑन वेट। नॉट द केस। अभी हम पतिया के थोड़े रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, यहाँ पे सीमेंटेड रोड्स हैं, सीमेंट वाले जॉइंट्स हैं, बट यूजुअली जो गाड़ियाँ ऐसे जंप मारती हैं लाइक द वी क्रॉस जंप मारती है, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंट्रोल करेगी। इनफैक्ट रविन हु ओन्स द कार उसने कहा था यार कि बनी मैंने वी क्रॉस चलाई थी, मैंने हाइलेक्स चलाई थी, फिर मैंने ये चलाई थी, ओवरऑल जो बैलेंस है राइड का कंफर्ट का वो इसके अंदर बेस्ट है। सो इफ अ यूजर इज सेइंग दैट यू वेरी वेल कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप इस गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं और रेंजर आ जाती है तो आपका विदाउट लोड सिंगल पर्सन ड्राइविंग के अंदर जो पिकअप्स जंप करती हैं वो चीज़ इसके अंदर बहुत ही हद तक कंट्रोल है। इसके अलावा आउटराइट एक्सेलरेशन आई डू एग्री, जो आपके पास फॉर्च्यूनर या हाइलेक्स का जो बड़ा वाला इंजन आता है 2800 सीसी का इंजन आता है, वो वाली पावर एंड टॉर्क आप डेफिनेटली मिस करेंगे आउटराइट पंच के अंदर। बट गाइस लेट्स बी फ्रैंक, फॉर 80-90% ऑफ यूसेज आपको आउटराइट एक्सेलरेशन नहीं चाहिए होती है, आपको एक क्लेवर गियरबॉक्स चाहिए होता है जो यहाँ पे है, आपको एक एफिशिएंट स्मूथ इंजन चाहिए होता है जो यहाँ पे है, एंड देन दैट मीन्स नो कंप्लेंट्स, यू आर हैप्पी, योर पॉकेट्स आर हैप्पी एंड ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी आपका अच्छा रहता है। सीटिंग इज नाइस, आप ऊंचा बैठते हैं, आई कैन हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द एजेस ऑफ द बोनेट। शीशे बहुत ही बड़े हैं, तीनों शीशे यूजेबल हैं, सो विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हाइट में छोटे भी हैं आपको उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। ये बाय द वे वाज द प्री कोलिजन असिस्ट, सामने गाड़ी आ गई थी, इसमें एडीएस लेवल है काफ़ी हद तक का, थोड़ा फीचर्स हैं। इंडिया में आता नहीं आता, आई हैव नो आइडिया, इंडिया में गाड़ी कब आएगी पता नहीं है, बट बिकॉज यू गाइज वांट द रेंजर टू कम टू इंडिया, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बना हुआ था। पूरे वेट के साथ 5 लोग एसी एंड लोड। अगेन रविन का फीडबैक ये है दैट यू डू मिस दी आउटराइट पंच। अगर आप सपोज हाईवे पे 100 पे हैं, आपको किसी को ओवरटेक करना है 120 पे, आप वो जरूर मिस करते हैं। बट अगर आप यूजुअली फॉर एग्जांपल रविन गोस फ्रॉम पतिया टू बैंकॉक अ लॉट, वो कह रहा है कि हाईवे यूसेज में एफिशिएंट गाड़ी बहुत है, अर्बन के लिए वो बहुत खुश है। आई थिंक ओवरऑल इन फ्रॉम इंडियन यूज पॉइंट ऑफ व्यू अगर रेंजर मिड स्पेक आती है स्पोर्ट के अंदर विद दिस सेटअप एट अराउंड 24-26 लाख रुपीस, मेरी तरफ से big thumbs up. And that brings us to the end of this video with the Ford Ranger. Now, पहली चीज, as of now, Ford के exact plans क्या है for the Indian markets, we don't know. But if anyone from Ford is watching this video, guys, हमें Ranger इंडिया में चाहिए, पिकअप मार्केट को बढ़ाना है, that culture को लेके आना है, and the options right now are limited और डेटेड और एक्सपेंसिव। आपकी रेंजर लेटेस्ट है, आपकी रेंजर केपेबल है, इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द लॉट, इट लुक्स नाइट, इट राइड्स एंड ड्राइव्स वेरी वेल। सो आई थिंक अगर रेंजर इंडिया में आती है तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस ओवर द करंट ऑप्शंस अंटिल अनलेस इसूजू अपनी लाइनअप को अपडेट करे या टोयोटा हाइलेक्स का जो ऑफिशियल प्राइस है उसको कम करे। So yes, as a verdict, this is a very important car for the Indian market. अगर इंडिया में आती है, the wait will definitely be worth it. Once again, do go back to our YouTube homepage because Thailand series से बहुत सारे exclusive videos हमने आपके लिए लेके आए हैं। कुछ कार्स इंडिया में आने वाली हैं, कुछ कार्स आप चाहते हैं, वो सारे videos are currently live on our channel. Thank you for watching.